बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद क्या मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल चल रहे हैं, जिन 103 लोगों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग हैं, उनमें किस हद तक जो है वो तब्दीली आएगी। क्या वो जो फैसले हैं, जो ट्रायल कोर्ट के मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के फैसले हैं, क्या वो रिवर्स हो जाएंगे। एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला आने के बाद अगर ये सारे मामलात इस तरह डेवलप होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शंस दे देगी मिलिट्री कोर्ट्स को कि ये जो आपने 103 लोगों का ट्रायल आपने चलाया हुआ है, वो जिस भी स्टेज पर है उसमें जो भी कार्रवाई हो चुकी है, वो जो तमाम कार्रवाई मौखर की जाएगी कानून के मुताबिक, और फिर वही जो सिविलियन क्रिमिनल कोर्ट हैं वहीं पे उनके मुकदमा चलेंगे। ये बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसले का मतन है। और ये 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी थे। और इन 5 जजेस में से एक जो जस्टिस साहिबान हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट की फेवर में उन्होंने अपनी प्रेडिक्शंस दी, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स उस हवाले से दिए। अब उनके तफसीली फैसले में क्या क्या जो ग्राउंड्स वो लेते हैं वो भी सामने आ जाएंगे। अब जो मामला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में प्रॉपर हियरिंग के बाद जब अदालत ने अनाउंस किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कंट्राडिक्शन करती हैं, आइन से मुतसादिम है, इसलिए जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उन्हीं में ही उन मुकदमात चलेंगे, खुसूसन जो 9 मई के हवाले से है। अब 9 मई के हवाले से जो लोग और जो फैमिलीज़ बहुत परेशान थी कि अगर इनका मिलिट्री कोर्ट हो गया तो उनकी बहुत सख्त सज़ाएँ होंगी और उनको कुछ भी अता पता नहीं होगा। तो उस हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया है कि किसी भी जो सिविलियन है उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता। उसकी जो भी उसमें ऑफेंस लगे हैं, जो 9 मई के हवाले, खसूसन जो 9 मई के हवाले से जो मुकदमात दर्ज हैं, जो लाहौर के एरिए में या मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहरों में मुकदमात दर्ज हैं, उनमें जो भी शहरी गिरफ्तार हैं उनको सिविलियन कोर्ट्स जो हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स, उनमें पेश किया जाएगा और उन्हीं के मुकदमात उन्हीं अदालतों में ही चलेंगे, वही अदालत उनका फैसला करेगी। अब यहाँ पे ये नुकता सामने आ जाता है कि अगर जो मिलिट्री कोर्ट है वो या तो उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको जो है सबको विड्रा करना पड़ेगा, उनको मनसूख करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई है, क्योंकि अदालत बाकायदा तौर पर ये अपने फैसले में लिखेगी, क्योंकि वो जो अदालतें हैं वो सिविलियंस के लिए नहीं हैं। सिविलियंस को हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो डील करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो भी कवानीन आते हैं सिविलियंस के, वो उनको वही जो है वो टैकल कर सकते हैं। जो आर्मी एक्ट है जिसके तहत सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के तहत जो सिविलियंस हैं वो उनकी खिलाफ वर्जी भी है उस सेक्शन की, कि उस सेक्शन के तहत जो सिविलियंस हैं उनको उस एक्ट के तहत ट्राई नहीं किया जा सकता। ये बड़ा एक अच्छा फैसला भी है, और इसके मुस्तकबिल में भी बड़े अच्छे नताइज होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर यह डिक्लेयर कर दिया है कि आप अगर कोई भी शहरी है, खा वो किसी भी हवाले से हो, अगर वो कोई जुर्म करता है हमारी फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से, खा वो किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या प्रैक्टिकली वो कोई एक्ट करता है अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी, तो उसको सिविलियन अदालतों में ही पेश किया जाएगा, सिविलियन अदालतों में ही उसका मुकदमा चलेगा। और उन जो फौजी अदालतें हैं उनका बाइकआउट किया गया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से। और जो 9 मई के हवाले से जो फैमिलीज़ परेशान थी उनका उनके लिए ये एक अच्छी खबर भी है। और क्योंकि ये फैसला जो है 5 रुकनी बेंच का फैसला है, ये एक बहुत अच्छा फैसला, और इसमें जितनी इसकी जो इसको प्रेफरेंस दी जाए उतनी काम है, क्योंकि बाकायदा तौर पर अगर मिलिट्री कोर्ट्स को इजाज़त दी जाती
तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पेशेपुस्त चला जाता था, उस पे कदगन लग जानी थी। इसलिए क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें ना तो आइन ऑफ पाकिस्तान का कोई कंसेप्ट है, उनमें ना जो सिविलियंस एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उनका कोई इतलाक होता है, ना इसके अलावा दीगर जो जराइम हैं उनका उनको अकोमोडेट किया जाता है या फिर उनको ट्राई करना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो दीगर जराइम हैं, क्या वो जराइम हैं या उनको प्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो सिविलियंस है उसको प्रॉपर काउंसिल के थ्रू जो अगर रेमेडी है वो भी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अदालतों ने डिसाइड करना है कि उसने जो वो जुर्म किया है कि नहीं किया। वो उसके बिहाफ पे एविडेंस देगा, अपने वो काउंसिल हायर करेगा, और हर काउंसिल हायर करने के बाद अगर वो बेगुनाह हुआ तो अदालतें उनको ट्राई नहीं कर सकती, अदालतें उनको सजा नहीं दे सकती। ये वाला जो कंसेप्ट था कि जुराइम की हद तक अकोमोडेट करना, ये जो रिलीफ मिलना जराइम से, वो मिलिट्री कोर्ट्स में वो ये वाला सीन नहीं था। वहाँ पे आप जो है वो अपने कॉन्सेंस को पेश नहीं कर सकते थे, वहाँ पे आप किसी की जो रसाई है वो नहीं कर सकते थे। जो आर्मी अफसरान ने फैसला करना था वही, जब वो डिक्लेयर होना था वही कंक्लूसिव होना था, उसी के नतीजे पे उसको सजा मिलनी थी। तो ये फैसला जो है क्योंकि कानून के मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सिविलियन को फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A है, फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक जो है वो जो सिविलियंस लॉ हैं उनमें ही उनको दिया जाता है, और सिविलियंस जो कोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ही वो सब अडॉप्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जो फ्री फेयर ट्रायल के राइट्स दिए हैं, वो इसी अदालतों में ही इनको अकोमोडेट किया जा सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स को इनमें अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। तो अब हम देखते हैं कि क्या कब तक इस फैसले पर जो इतलाक होता है आर्मी कोर्ट्स, कब तक जो 103 के करीब जो शहरियों की कस्टडी हासिल की गई थी सिविलियन क्रिमिनल कोर्ट से, लाहौर की अदालतों से या दीगर जो पाकिस्तान की जो सिविलियन क्रिमिनल कोर्ट हैं वहाँ से इनके जो मुकदमात और इनकी हिरासत ली गई थी अदालत से, अब वही जो हिरासत है अदालतों को वापस की जाएगी, और इन्हीं जो सिविलियन क्रिमिनल कोर्ट हैं उनमें ही उनके मुकदमा चलेंगे। अब ये वाला जो मामला है कि कब तक वो उनके जो ट्रायल हैं वो बैकेंड पे आते हैं, और कब वो जो मतलूबा 103 अफराद हैं वो कब सिविलियन कोर्ट्स को जो है वो सौंपे जाते हैं। जो भी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।